अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.7। अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट हमने मालूम करना है। हमारे पास है 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे और है पिच सर्कुलर स्केल डिवीजन्स है हमारे पास 50 और हमारे पास है पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज है हमारे पास 0.5 mm और हमने फाइंड करना है इसका लीस्ट काउंट। हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो बराबर होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। तो हमारे पास पहले आएगा पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by divisions on number of divisions on circular scale। ये थी हमारे पास 50 डिवीजन्स। तो हम 0.5 mm को डिवाइड कर देंगे 50 डिवीजन से। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर में 0.01 mm। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, जिसकी डिवीजन्स थी हमारे पास 50 और हमारी पिच थी जो स्क्रू गेज की वो 0.5 mm थी और हमने लीस्ट काउंट उसका मालूम कर लिया। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1.8 है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसने क्वांटिटीज हमें दी हैं, हमने इन क्वांटिटीज का बताना है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 किस क्वांटिटी में है। तो हमारे पास ए है, पार्ट इसका ए 3.0066 मीटर। अब इसमें या तो हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर 1 है बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट के बाद आगे 0 है, या फिर अब देखिए 0 के बाद भी तो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो या फिर हम टोटल को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। तो ये 3 नहीं है। अब हमारे पास उसने पार्ट बी जो दिया है, बी में हमारे पास है 0.00309 किलोग्राम। अब इसमें हमारे लेफ्ट साइड पे 0 है, तो लेफ्ट साइड पे जो 0 होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अगली वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, क्योंकि 2 डिजिट्स के दरमियान, रियल वैल्यूज के दरमियान जो 0 होता है उसको भी हम एक सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करते हैं। तो ये बी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें हमारे पास 3। इसमें या 1 हो सकते हैं या 5 है। अब हमारे पास पार्ट सी में है वैल्यू 5.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इस वैल्यू में भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि 5 के बाद 0.0 और फिर हमारे पास एक रियल वैल्यू 5 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इसमें 3 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। और अब हमारे पास पार्ट इसका डी है, डी पार्ट में है 3.301
0 सेकेंड। अब इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, लेकिन बुक में आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके नहीं बल्कि बी और सी के सिर्फ लिखे हुए। लेकिन ये भी एक क्वांटिटी है, क्योंकि सेकंड, टाइम, लेंथ, मास, जितनी भी मेजरेबल वैल्यूज क्वांटिटीज होती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और उसने हमें क्वांटिटीज के ही सिग्निफिकेंट फिगर बताने को कहा है। तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बुक में 2 के ही लिखे गए हैं, बी और सी के। तो हम बी और सी को ही कहेंगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.8। प्रॉब्लम नंबर 1.9 है हमारी, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब उसने फिर हमें क्वांटिटीज दी हैं। अब इन सब क्वांटिटीज में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पार्ट ए है हमारे पास 1.009 मीटर। अब इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, क्योंकि 0 के बाद भी हमारे पास 9 एक नंबर है, एक डिजिट, एक वैल्यू है। तो सारे को, पूरी वैल्यू को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 आ जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 है। अब पार्ट बी है हमारे पास 0.0045 00450 किलोग्राम। अब आगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर राइट साइड पे जो 0 है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे 0 होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 1, 2, 3, हमारे पास इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। राइट साइड वाला 0 हम काउंट करेंगे, बट लेफ्ट साइड वाले जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास है इसका पार्ट सी में हमारे पास उसने वैल्यू दी है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg। अब क्योंकि हमारे पास 10⁻⁻7 है, माइनस में है 27, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे इतनी 0 आएंगी, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है रियल वैल्यू है, और इसको हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, इसके भी सिग्निफिकेंट 3 है, क्योंकि 10⁻⁻27 है, इसलिए ये जो 0 है सारे ये लेफ्ट साइड पे आएंगे, और लेफ्ट साइड पे 0 को हम काउंट नहीं करते। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी 3 है। अब हमारे पास इसका है पार्ट डी में हमारे पास वैल्यू है 201 सेकेंड। अब इसमें हमारे पास वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई फ्लोटिंग पॉइंट है, कोई लेफ्ट साइड पे 0 नहीं है, तो इन सबको हम काउंट कर लेंगे। ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और डी में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 4। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.9। प्रॉब्लम नंबर 1.10 है हमारी, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। चॉकलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने इसके एरिया के सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करना है। उसने हमें लेंथ दी है और विड्थ दी है, और हमें पता है कि एरिया हम फाइंड करते हैं फार्मूला से लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमारे पास उसने रैपर की जो लेंथ दी है वो है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर लेंथ है हमारे पास, और इसकी हमारे पास विड्थ है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमारे पास जो उसने हमें लेंथ दी है वो है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर,
और हमारे पास जो विड्थ है वो है 5.4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.18 ये है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये है हमारे पास इसका एरिया, और एरिया में हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 भी हम ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले क्योंकि हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए पॉइंट से पहले हम ले लेंगे। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसमें 3 और 6 है, ये हमारा आंसर है, ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमने इसका एरिया ले लिया है। ये क्वेश्चन जब आप लेंथ और विड्थ लिखेंगे तो जब वो एरिया की बात करेगा तो हमें फौरन याद आ जाएगा कि हमने एक फार्मूला पहले पढ़ा था कि जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है, तो दोनों वैल्यूज पुट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ मीटर स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ सेंटीमीटर है, इसलिए ये स्क्वायर आ गया और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3.6 है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सम टाइम हम तमाम वैल्यूज को ही सिग्निफिकेंट फिगर कह देते हैं, लेकिन सम टाइम हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो ये इस तरह होता है कि जो वैल्यू हमें सूटेबल लग रही होती है पॉइंट से पहले तक, अगर यहाँ जो है हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम इसे राउंड ऑफ करके इसको बढ़ा देते वैल्यू को और फिर इसको 7, 3 लिख देते, लेकिन क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए हमने उसको उधर ही स्टॉप करके इसी को ही एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बना दिया है। हम यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिख सकते थे, लेकिन हमने पॉइंट से आगे वाली वैल्यूज को खत्म कर दिया है क्योंकि अगली वैल्यू जो है वो 5 से कम है, 1 है। अगर 5 से ज्यादा होती तो तब हम इसमें एक नंबर का इजाफा करके इसको सिग्निफिकेंट फिगर बना देते। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.10।